अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर उर्दू की जो न्यू बुक आई है उसकी टारगेट पेपर। इस टारगेट पेपर को आपको प्रोवाइड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज मैंने आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और साथ साथ आपके मैंने पीएसटी के टारगेट पेपर्स आपको इस चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया, और साथ साथ पढ़ो लर्न टुगेदर के अंदर भी आपको तमाम चीज़ें क्या हो रही होती है, मिल रही होती है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। और जो आपके पास सेकंड ईयर के उर्दू का जो न्यू बुक है उसके हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसके टारगेट पेपर को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 के आपको तमाम लेक्चर्स चाहिए, तो तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, जाके आप चेक कर सकते हो। और उसमें जाकर के आपके पास तमाम चीज़ें होंगी, लाइक एक एक सवाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की कोशिश की है मैंने, और साथ साथ मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करवा दूं, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चले आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, उर्दू के टारगेट पेपर को डिस्कस करते हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, स्टूडेंट्स न्यू बुक है, और फर्स्ट पेपर आपके सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे ओवरऑल पूरे सिंध के, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्कर, शिकारपुर, हैदराबाद, जितने भी आपके शहर हैं सिंध के, इंटीरियर सिंध और अर्बन सिंध, जितने भी शहर आ जाते हैं इसके अंदर, तमाम के क्या हैं आपके पास इसका टारगेट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड ही बोर्ड के पेपर्स आपके क्या होकर आएंगे, बन करके आएंगे। ठीक है, तो चले आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश पूरी मेरी ये है कि मैं आपको वही सवालात बताऊं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी पेज में मौजूद है। तो आपको मालूम है कि बोर्ड के पेपर्स में शायराना खुसूसियात और नसर निगार के ऊपर तबसरा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कौन सी तैयारी करें और कौन सी तैयारी ना करें। याद रखना है, मैं आपको फिलहाल तो लिख कर दिखाऊंगा, बताऊंगा इसके अंदर कि इसके अंदर कौन कौन से मतलब के इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर उसमें से मजीद बताऊंगा कि आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह ये बोर्ड के पेपर में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शायराना खुसूसियात के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास शायराना खुसूसियात है, वो हमें असल में जो बुक के अंदर टॉपिक है उससे ही दे करके मैं इसे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, और कॉलेज के बहुत सारे पेपर्स होंगे, तो प्रीलियम पेपर में भी आप इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो याद रखना, सबसे पहले जो आपने इसमें तैयारी करनी है ना खसूसियात के लिए, ठीक है, वो मैं आपको तकरीबन 4 प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन 4 में से बताऊंगा कि आप इसकी कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी तैयारी करोगे। ठीक है, तो फर्स्टली आपके पास है एज यूजुअल, जब भी हम हमेशा बताते हैं आपको, मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सेकंड आपके पास जो शायर हैं वो कौन है स्टूडेंट, मीर दर्द। कौन है मीर दर्द, ये आपको पता ही होगा, ये मैं हर टारगेट पेपर में आपको ये दो शख्सियात के आपको क्या बताता हूँ, खुसूसियात करने पर जोर भी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर आपको पता होगा नेक्स्ट जो होता है हमारे पास मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा असद उल्ला खान गालिब के बारे में आपने क्या करना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और एक और टॉपिक है जो कि आपने उससे प्रैक्टिस करनी होगी, वो पार्ट नंबर 4 में आपको बता रहा हूँ, मोमिन खान मोमिन। ठीक है, तो ये आपका मोमिन खान मोमिन, ये क्या है आपके पास, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके भी आपने क्या करना है स्टूडेंट, तैयारी करनी है। अब इनमें से आपने कौन से अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो याद रखना है स्टूडेंट, मीर दर्द और मीर टकी मीर। ठीक है, इन दोनों की तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो समझे आपका बोर्ड का पेपर का ये सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने, अगर पिछले साल जो आपका प्रीवियस ईयर गुजरा है सेकंड ईयर का, उसमें अगर मीर टकी मीर आया तो आप मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब को बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक पहले मीर दर्द आ गया, तो आप मीर टकी मीर को और मिर्ज़ा गालिब, या फिर मीर दर्द मिर्ज़ा गालिब को करोगे। आप प्रीवियस अपना 2024 का देखोगे, 2023 का पेपर देखोगे सेकंड ईयर में क्या है। ठीक है, जो से भी ग्रुप है, क्योंकि आपके जो ग्रुप्स होते हैं, कॉमर्स ग्रुप हो गया, आर्ट्स ग्रुप हो गया, साथ साथ आपके पास कौन सा ग्रुप हो गया, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप हो गया, तो इन तमाम ग्रुप से आपने देखना है, कंप्यूटर साइंस और प्री मेडिकल के भी, कि उनके ईयर के स्टूडेंट्स के क्या आया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होगा, इसको तैयारी करना होगा, क्योंकि मैं ओवरऑल तमाम ग्रुप से रिलेटेड बच्चों की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग का जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, नसर निगार के ऊपर तबसरा। ठीक है, तो नसर निगारों के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें कुछ नए नसर निगार भी शामिल हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम करेंगे। ठीक है, नसर निगारों पर तबसरा याद रखना, मैं ये भी बताऊंगा कि इसको आपने पेपर में लिखना कैसे है, एटलीस्ट कितने आपके पास इसकी हेडिंग्स होनी चाहिए, जिसकी मदद से आपके बोर्ड के पेपर की क्या हो सके, स्टूडेंट्स तैयारी हो सके। ठीक है,
तो चले आते हैं इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मोहम्मद हसन आज़ाद, ठीक है। पहला जो आपके पास इनका आ रहा है वो कौन है, मोहम्मद हसन आज़ाद है, ठीक है। तो मैं हुसैन आज़ाद, ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये है, ठीक है। इनकी आपने तैयारी करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे जो है वो मेरे पास है स्टूडेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सैयद सलमान नदवी, ठीक है। तो सैयद सलमान नदवी की भी आपने क्या करना है, नदवी की भी आपने क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। नंबर 3 जो है वो मैं आपको बताऊंगा इलामा शिबली नुमानी, ठीक है। इस साल के लिए इलामा शिबली नुमानी भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इलामा शिबली नुमानी भी लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। और आखिरी जो होगा वो मैं आपको पार्ट 4 बताता हूँ, मौलवी अब्दुल हक। अब इसमें से बताऊंगा कि आपने किसकी तैयारी अच्छे से करना है ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। मौलवी अब्दुल हक। तो याद रखना है हमारे पास ये 4 है, मोहम्मद हसन आज़ाद, सैयद सलमान नदवी, इलामा शिबली नुमानी, मौलवी अब्दुल हक। तो स्टूडेंट जो इस साल के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सैयद सलमान नदवी है, ठीक है। और उसके साथ साथ इलामा शिबली नुमानी है, ठीक है। इन दोनों की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। वैसे तो मौलवी अब्दुल हक भी है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करना है। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब याद रखना इसके साथ एक होता है मजमून भी आता है, ठीक है। मजमून आपके पास जनरल टॉपिक के ऊपर आता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। जनरल टॉपिक से मुराद क्या होता है, जो आपके मुख्तलिफ ईयर्स में आते रहा है, ठीक है। तो आपने सेकेंड ईयर के 5 ईयर या 10 ईयर्स में जाकर के आपने मजमून के टॉपिक्स देख लेना है और उसी से रिलेटेड क्या होगा, आपके मजमून आएंगे, ठीक है। अब आता है सवाल कि इसमें सर हम नंबर कैसे हासिल करें और इसमें कितने सारे हेडिंग्स डालें जिसकी मदद से क्या हो सके, हमारे बोर्ड के पेपर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो याद रखना है आपके पास शायराना खुसूसियात और नसर निगार तबसरों में एक ही काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने हुर्फ़ आगाज़ करना है, ठीक है, ये हेडिंग पे डालनी है। फिर इब्तदाई तालीम के बारे में बताना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से जो उनकी खसूसियात होगी, शायराना खुसूसियात होगी, वो एटलीस्ट आपने 10 से 12 हेडिंग डालनी है। वो शुरू के 2 हुर्फ़ आगाज़ और उनके इब्तदाई के बारे में बताने के बाद मज़ीद आपने 10 हेडिंग या फिर 10 से 12 हेडिंग आपने क्या करना है, लिखना लाजमी है। और साथ साथ क्या करना है, और हर हेडिंग में शायराना में हेडिंग में ज़्यादा मटेरियल ना लिखें, नॉर्मल से मटेरियल्स लिखें। और उसके साथ साथ एक या फिर दो आपने शेर भी लिखना है उस टॉपिक से मुनासिबत से, ठीक है। मतलब वो जो टॉपिक होगा उससे जो रिलेट कर रहा होगा उससे आपने क्या करना है, इसमें एक शेर या फिर एक से ज़ायद 2 शेर उससे आपने क्या करना है, लिखना है हर हेडिंग में, किसमें, जब आप शायराना खुसूसियात करोगे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या आपके पास नसर निगार पर तबसरा है, ठीक है। नसर निगार की तबसरा भी आपने हुर्फ़ आगाज़ याद रखना, नाक़दीन की अरा भी लिखना है। आखिरी में 10 हेडिंग के बाद जो 11वीं हेडिंग होगी वो नाक़दीन की अरा होगी, ठीक है। या 13वीं हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, आपके पास नाक़दीन की अरा होंगे, ठीक है। तो वो भी लिखना है, ठीक है। नसर निगार तबसरों में भी क्या करना है, आपने इसी तरह से हुर्फ़ आगाज़ और फिर उसके बाद नीचे इब्तदाई तालीम के बारे में बताने के बाद फिर उनकी खसूसियात के बारे में तबसरा करना है, ठीक है। और तबसरा करने के बाद इसमें क्या होता है, हर हेडिंग में मटेरियल्स आप ज़्यादा लिख सकते हो क्योंकि इसमें शेर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ साथ अगर आप किसी पैराग्राफ के कुछ लाइन या किसी बुक के हवाले से कोई लाइन लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, वो भी आपको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नंबर देते हैं। याद रखना ये तमाम लिखने से सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके नंबर आ जाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। चलें आ जाते हैं, इसको रब कर लेते हैं और आगे चलते हैं और गैस पेपर टारगेट पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है मरकज़ी ख्याल, ठीक है। तो इस साल मरकज़ी ख्याल हमारे पास क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास तीसरा टॉपिक जो है मरकज़ी ख्याल है, ठीक है। मरकज़ी ख्याल एक सिंपल आपने लिखना होता है, इतना बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना होता, लेकिन आखिरी में शेर से हवाला उसको ज़रूर देना होता है कि वो किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो मरकज़ी ख्याल में सबसे पहला जो आपको मैं बता रहा हूँ न्यू बुक से अकॉर्डिंग है बदली का चांद। किसका चांद, बदली का चांद। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अच्छे से काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा मरकज़ी ख्याल मैं आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि न्यू बुक है, उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता दूंगा कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसके बारे में आपने, इनके बारे में आपने क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करनी है कि रुखसती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, तो ताकि आप क्या कर सको, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सको इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद मेरे पास पार्ट नंबर 3 आ जाता है। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट आपके पास है आब जमजम, ठीक है।
आबे जमजम भी इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आबे जमजम हो गया। चौथा जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, दो बहरे शनासाओं की मुलाकात, ठीक है। तो ये इसकी भी आपने क्या करना है, आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। फिर बताऊंगा कि इसमें से आप कौन सा ऐसा कर लोगे जिससे आपके पेपर्स की क्या हो जाए, आपके पेपर्स की काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाए, तैयारी हो जाएगी और आप बोर्ड में आराम से कर लोगे, ठीक है। और नंबर 4 में जो है चांद और तारे हैं, ठीक है। तो नंबर 5 में चांद और तारे, ठीक है। इस दफ़ा सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे आपको कहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इस दफ़ा ज़्यादा लेना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि न्यू बुक है और न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको ऐसे टॉपिक्स तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अंदर भी कहता हूँ हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। बदली का चांद जो है ये भी इस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके पास चांद और तारे जो है ये भी आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आबे जमजम और ये दूसरा जो टॉपिक है ये भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन इन तीनों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा और बाकी जो दो है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए उसमें बोला क्या जा रहा है, क्योंकि मरकज़ी ख्याल आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो 4th पार्ट आ जाता है वो क्या आता है स्टूडेंट, खुलासा का आ जाता है, ठीक है। तो खुलासा देख लेते हैं कि खुलासा इस साल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। खुलासे आ जाते हैं हमारे पास। तो खुलासे में सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस दफ़ा चल रहा है वो नए दौर की लड़की है, ठीक है। नए दौर की लड़की, तो इसकी आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। उसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे चल रहा है वो हमारे पास है चार माल डाल, ठीक है। चाल माल डाल, इसको भी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है। नंबर 3 में जो है स्टूडेंट वो है हमारे पास शहर होने तक, ठीक है। शहर होने तक इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट, ज़मीन, तो और ज़मीन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है वो नए दौर की लड़की है स्टूडेंट और चार मार डाल रहा है, ठीक है। तो इसकी आपने भी प्रैक्टिस करना है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपके बोर्ड के पेपर्स में कर देंगे। जो मरकज़ी ख्याल लिखो या फिर खुलासा का भी मरकज़ी ख्याल होता है, अगर वो लिखना चाहो तो उसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा समरी करके लिख सकते हो। अब हमारे पास जो 5वां टॉपिक है वो शेर की तशरीह है, ठीक है। तो शेर इस दफ़ा कहना कि कौन सा शेर आ जाएगा ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई शेर आया नहीं है। तो मैं उनके शेर के जिन्होंने लिखा है गज़ल उसके बारे में बता देता हूँ कि आप उसकी तैयारी कर लोगे ना तो आपके शेर की तशरीह की भी तैयारी हो जाएगी। तो नंबर 5 में जो है वो शेर की तशरीह है, ठीक है। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं शेर की तशरीह। तो शेर की तशरीह के लिए जो आपने शेर किसको मुंतखब करना है, कौन से शेर को मुंतखब करना है, शायर को करना है, वो आपके पास मीर तकी मीर है, ठीक है। मीर तकी मीर वाले जितनी भी शायरी होगी उसको आपने देखना है, ठीक है। नंबर 2 आपने देखना है मीर दर्द, ठीक है। तो मीर दर्द का देखना है। और नंबर जो 3 है स्टूडेंट वो आपके पास है मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। तो मिर्ज़ा गालिब के भी आपने अच्छे से देखना है। इन तीनों का देख लोगे, वैसे मीर दर्द तकी मीर का भी देख लोगे तो हो ही जाएगा आपका पेपर। तो मैंने आपको तमाम डिटेल बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।